औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल शुजा साहब, यूनुस अवान साहब, डॉक्टर जमील अहमद साहब, चौधरी मकबूल साहब और फौजिया वहीद, मेरे ऑनरेबल वकला भाइयों बहनों में से मैडम अंबर, ज़ोबिया एंड मुस्लिम साहब, और इसी तरह तमाम मेरी बहनें और पार्टिकुलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी से आई हुई बहनें और तमाम मीडिया वाले दोस्त, फैज़ान, नईम और इसके अलावा आदिल अब्बासी साहब, तमाम को अस्सलाम वालेकुम। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात करूँगा तो एक ज़माने से इंसानी हकूक़ की तज़ीम के साथ गहरा तल्लुक़ है और नेशनल लेवल पे बात करने का मौका मिलता है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। और इसमें ख़्वाह बच्चों के राइट्स हों, ख़्वाह ख़वातीन के हों, ख़्वाह ट्रांसजेंडर के हों, ख़्वाह अक़लीतों के हकूक़ हों, तमाम राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स का जो मंबा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ह्यूमन राइट्स की मैग्ना कार्टा की बात चलती है तो अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करेंगे तो पूरी दुनिया का जो एक मैग्ना कार्टा है वो खुतबा हिज्जतुल वदा है। और इसके अलावा चूँकि आज बिलखुसूस ख़वातीन की बात हो रही है, आज जो हम ये फोरम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये एबटाबाद की ख़वातीन का ग्रुप है कि जो इस तंजीम का हिस्सा होगा और एबटाबाद में ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात की जाएगी, जिसको फौजिया वहीद लीड कर रही हैं, जिन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एज अ कोऑर्डिनेटर इसको देख रही हैं। और इसके अलावा जो दीगर इनके कंपेनियन हैं, मिस हैना है, मैडम अंबर हैं, ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने ये ख़वातीन के राइट्स का झंडा उठाया है। चूँकि ख़वातीन के राइट्स की बात हो रही है तो इसमें आज ज़्यादा मेरी बात का जो महवर होगा वो ख़वातीन ही होंगी। दुनिया में आप बाबा आदम से शुरू करें, अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए, अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम, ख़वातीन को बिन्ते हवा इसलिए कहते हैं कि हवा की बेटियाँ। और इसमें हवा की बेटियों की अगर बात हम करें तो रोज़ अज़ल से ही ख़वातीन को दबाया भी गया है मुख्तलिफ़ टाइमों में, वक्तों में, जहाँ भी शऊर की कमी हुई है वहाँ पे ख़वातीन को दबाया गया है। जहाँ कहीं भी शऊर जब कामल हुआ है वहाँ पे ख़वातीन को राइट्स मिले हैं। और जो भी अक्सर था आदम अलैहिस्सलाम से ले कर आप सल्लम तक, आप सल्लम से ले कर क़यामत तक जितना भी पीरियड होगा, जो लोग सेंसिटाइज्ड हैं, जो लोग राइट्स की बात करते हैं, जो लोग सही मानों में बैलेंस पे बात करते हैं, वो तमाम ग्रुप्स के प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं। और ख़वातीन तो मैं समझता हूँ जी कि ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए, चूँकि ख़वातीन को एक अपनी ज़ाती जागीर, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, एक जानवरों की तरह अपनी ज़ाती मिल्कियत समझा जाता था। आप कन्फ्यूशियस को देखें, आप जो इसके अलावा जितने भी पुराने स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी गुजरे हैं, आप लेनिन को देखें, आप स्टालिन को देखें, जिन लोगों को आप अगर डीपली पढ़ेंगी तो कोई औरत को डायन कह रहा है, कोई औरत को पता नहीं कौन सी मखलूक कह रहा है, कोई औरत को नौसत की जड़ कह रहा है। जो लोग ज़ालिम गुजरे हैं दुनिया में, उनकी आप किताबें पढ़ के देख लें। तो जो लोग बैलेंस पे बात करने वाले थे, जो अक्सर की बात करने वाले थे, जो पैगंबर इस्लाम थे, जो दुनिया में 1,24,000 कम व बेश पैगंबर आए हैं, और जितने भी लोग सही मानों में बैलेंस पे बात करने वाले दुनिया में आए हैं, जो लोग भी, उन्होंने तमाम ग्रुप्स को जो पूरी प्रोटेक्शन फराहम की है और ख़वातीन के राइट्स की बात की है। जब आप सल्लम इस दुनिया में आप सल्लम तशरीफ़ लाए, उजाला आ गया, जब आपको नबूवत मिली तो शुरू हुई से ही आपका जो है जो नबूवत से पहले भी जो आपका पीरियड था बचपन का, जवानी का, उसे भी आप अगर देखें
तो आपको वेमेन राइट्स की प्रोटेक्शन मिलेगी। अब औरतों को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औरतों को जायदादों में हिस्सा दिया, अल्लाह ने टैक्स में पूरा बयान कर दिया। और अगर आप देखें, अगर आप आज जाके कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो जब नमाज की बात आएगी तो सिंगल आयत में लिखा होगा जी वकीमुस्सलात वातु ज़कात। नमाज के साथ फ़ौरन से आगे ज़कात की बात की गई है। तो सिंगल चलते हुए कहा गया कि जी नमाज कायम करो, ज़कात की बात की गई है। तो जब आएगी बात ह्यूमन राइट्स की, जब जायदादों में हिस्से की बात आएगी तो बड़ी बड़ी लंबी तमीदें हैं। माँ का कितना हिस्सा है, बाप का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, औलाद हो तो कितना हिस्सा है, औलाद ना हो तो कितना हिस्सा है, बेटी का कितना हिस्सा है। तो तमाम तरफ से अगर हिस्से की बात की गई है तो ख़वातीन के लिए की गई है। और इसमें ख़वातीन को जायदादों में हिस्सा दे के कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये बता दिया हमें कि जी औरत को प्रोस्टिट्यूशन से बचाना है, औरत को मांगने से बचाना है, औरत को तज़लील से बचाना है, औरत की प्रोटेक्शन देनी है औरत को, ताकि औरत किसी के आगे हाथ न फैलाए और किसी के आगे नज़रें न झुकाए। इसलिए राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है और औरतों को जायदादों में हिस्सा दिया गया है। और हम क्या करते हैं जी, हम वकील भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम मज़हबी स्कॉलर भी हैं, हम पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, हम मीडिया के बड़े बड़े एंकर पर्सन भी हैं। लेकिन जब बात आती है बहनों को जायदादों में हिस्सा देने की तो फिर हम जो है ना हीले और उजतें तलाश करते हैं। मैं ये सारे यहाँ पे बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तमाम सुनने देखने वालों की बात कर रहा हूँ कि जायदादों में ऐसा कोई भी अपनी बहनों को नहीं दे रहा। आप आज जाके अपने घरों में पूछ लें, अपने मोहल्ले में पूछ लें, डिस्ट्रिक्ट बार में पूछ लें, मीडिया के प्रेस क्लब वालों को पूछ लें, कौन अपनी बहनों को जायदादों में हिस्सा दे रहा है। जब बहनों की शादी हो रही होती है तो हीले बहाने से कहते हैं बहन हमें इंतकाल करके दे दें, ज़रा आपको चीड़ा चुनी दे देंगे। हमारे हज़ारे में एक रिवाज है चीड़ा चुनी देने का, शजा साहब चीड़ा चुनी दे देंगे जी, 5-10 हज़ार रुपये, 20 लाख रुपये दे देंगे। हमने जेज़ दे दिए जी, खैर है क्या हुआ, हमने जायदाद लिखवा ली। और आपने भी अपने हिस्सा कभी लिख के बहनों को दिया है? मैं कह दूँ जी मैं नहीं लेता, खैर है जी मैं पैसे बहुत कमा रहा हूँ और मैं अपने हिस्से की जगह अपनी बेटी को बहन को दे रहा हूँ। जब मैं अपना नहीं दे रहा तो उससे हीले बहानों से लिखवा रहा हूँ। तो ये ह्यूमन राइट्स और ख़ासकर वेमेन राइट्स के हकूक़ पे डाका है, उनके हकूक़ की पामाली है। आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐसा दिया है, जिस तरह मुझे दिया है इस तरह मेरी बहन को भी आधे हिस्सा उसको दे दिया है। मेरी 1 कनाल प्रॉपर्टी है, 10 मरले उसकी है। तो ये जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो हमें राइट्स दिए गए हैं हमारी ख़वातीन को, हमने उन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है। एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम में बात कर रहा था तो एक शख्स ने उठ के सवाल किया, कहते जी आप तो इदरीस साहब मगरबी एजेंडे की बात करते हैं, आपको हमने जब भी सुना है तो आप वेमेन राइट्स और बच्चों के हकूक़ की बहुत ज़्यादा आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आप मगरब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ये एजेंडा मेरा है, ये दीन इस्लाम का एजेंडा है, ये अंग्रेज़ों ने उठाया है हमसे, उन्होंने उठा के उस पर काम किया है, तो वो काफ़ी कामयाबी से अपनी सोसाइटी को ठीक कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ ऐसी उनकी नाकामियाँ हैं जो कि जिन पर अगर बात की जाए तो यकीन जाने घंटों लग जाएं। लेकिन मैंने कहा ये हमारा एजेंडा है, ये दीन इस्लाम का एजेंडा है, ये सही मानों में राइट्स का और हक सच का एजेंडा है। तो इसलिए हमने अपनी बहन बेटियों को बचाना है। और इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हर दूसरे दिन किसी न किसी ख़वातीन के साथ जुल्म होता है, किसी न किसी 3 साल के बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ। मैं कहता हूँ सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हैरानगी की बात है। लोगों को क्या हो गया, खाते पीते लोग हैं, खुशहाल भी हैं, तालीम भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी कर दी हैं, ओहदे भी सारे हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जहन इतनी पस्ती है कि हम कितनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। 20-30 साल पहले शायद इतने वाक़यात नहीं होते थे। हमारे जो बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमें पिछले थोड़ा सा पीरियड चीज़ों का पता है, तो ये पिछले 10-12 सालों में क्या से क्या होने जा रहा है। तो इसलिए हमने उठना है, हमने बैलेंस पे जाना है। हमारा कोई मगरबी एजेंडा नहीं है, हमारा कुरान और हदीस का एजेंडा है।
हमारा खुतबा हिज्जतुल-वदा की बातों का एजेंडा है, हमारा उन राइट्स का एजेंडा है जो क़यामत तक बता दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग इस हमारे एजेंडे को, हमारे खूबसूरत एजेंडे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पहले एक ख़तून है, उस मलूना का नाम ही नहीं लेना चाहता, जिसने पाकिस्तान में नए नए शोशे छोड़ के हमारे 8 मार्च में मैं पिछले 20 सालों से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। हर साल 8 मार्च में मेरे 20 लेक्चर्स 20 प्रोग्राम्स होते हैं इस्लामाबाद कराची तक। और पिछले 3 सालों में इन 4-5 गंदी औरतों ने, मैं ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उन 4 को कह रहा हूँ कि जिन्होंने इस हमारे राइट्स को, हमारी ख़वातीन के मुक़द्दस हकूक़ पे डाका डाला है, जिन्होंने अक्सर की बात करने वाली बहनों को डरा के रख दिया है। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि डरना नहीं है। आपने वो राइट्स लेने हैं जो आपको कुरान और हदीस ने दिए हैं। हम कौन होते हैं राइट्स देने वाले, राइट्स पे बात करने वाले? तो आपको कुरान और हदीस ने राइट्स दिए हैं, आपने अपने राइट्स लेने हैं, आपने अपनी जगह लेनी है, मेरी नहीं लेनी, मेरी बहन ने आपने अपनी लेनी है। तो मैं कौन होता हूँ उस पर जो है ना बातें करने वाला? लड़कियों के चेहरों पे तेज़ाब फेंका जा रहा है। बाज़ एरियाज़ में ये पुरानी रस्म है, बहुत अभी भी कुछ एरिया में चल रही है, लड़कियों की नाक काट दी जाती है ताकि शक्ल बिगाड़ दी जाए, ताकि वो दुनिया में किसी को चेहरा दिखाने के काबिल ना रहें। ये बड़ी पुरानी रस्म है, ये जो नाक काटने वाली है और तेज़ाब फेंकने वाली, तो फिर पिछले सदी की है। लेकिन जो नाक काटने वाली है ये पता नहीं कितनी सदियाँ पुरानी बात है। तो अभी हाल ही में ये 3-4 दिन पहले कराची में एक शख्स ने अपनी बीवी को पहले उसे मौत की घाट उतारा, फिर उसकी टांग काटी, फिर उसकी पूरी बॉडी पे तशद्दुद किया, फिर उसे उबलते पानी की देग में डाला, नीचे आग जलाई। तो क्या कुछ हो रहा है हमारी औरतों के साथ? क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि हम क्यों चुप करके बैठे रहे हैं? अभी हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने एक हवाला दिया कि कब्र में एक शख्स पे अज़ाब हो रहा था और उसे पूछा गया कि क्या मसला है, तो फिर आगे से उसे बताया गया जी कि ये आप इस तरह गुजर जाते थे खामोशी से जब किसी पे जुल्म हो रहा होता था। तो इसलिए हमने खामोश नहीं होना मेरी बहनों, हमने बैलेंस पे जाना है, हमने बैलेंस से आउट नहीं होना। हमने अपने डोमेन में रहते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में हमने राइट्स की बात करनी है। और यहाँ अक़लियतों के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स बता दिए हैं, यतीमों के, बेवाओं के, पड़ोसियों के। कोई ऐसा सेगमेंट बाकी नहीं बचा कि जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ना की हो। तो इसलिए हमने अक़लियतों का ख्याल रखना है, अपनी स्टेट के अंदर हमने उन्हें पूरी प्रोटेक्शन फराहम करनी है। हमारा आईन पाकिस्तान कहता है जी कि हर शख्स को इस स्टेट के अंदर मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। वो अपनी गाहें बना सकते हैं, अपनी इबादत आज़ादी से कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू, कोई भी हो। ज़बरदस्ती किसी पे कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी और ना ही किसी की इबादतगाह को जलाया जाएगा। ये हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये उनकी हदायत है हमें। तो वही हमारे आईन पाकिस्तान में चीज़ें सारी शामिल हैं। तो बात बहुत लंबी हो रही है, चूँकि और हमारे गेस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने बात करनी है, मैं कंक्लूड करूँगा। तो बहरहाल तमाम बहनों का मशकूर हूँ कि आपने ये जो आप 20-30 बहनें बैठी हुई हैं, आप अगर सही मानों में इस ह्यूमन राइट्स को समझ जाएँ, या मैं समझता हूँ 10% समझ जाएँ और अपने घरों में जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो हमारी बहन बेटियों पे कोई भी जुल्म नहीं कर सकेगा। सबसे पहले जायदादों में हिस्सा लेना है। और अब अभी हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, हमारे पास सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है पाकिस्तान पीनल कोड में। जो भी भाई, जो भी बाप, जो भी बेटा भतीजा आपसे ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी लिखवा ले या आपको किसी हीले बहाने से उससे अलग कर दे, तो आप उसके ख़िलाफ़ FIR काट सकती हैं, दर्ज करवा सकती हैं। ये वकला सारे बैठे हुए हैं, मुझे आप बताएं, इन मेरे दूसरे वकला भाइयों को बताएं, किसी के कोई जुल्म ज़्यादती हो हमें आप बता सकते हैं। हम उन पे चीतों की तरह उन पे हम वार करेंगे और हम उनके खिलाफ़ FIR कटवाएंगे। हम ये रिवाज कायम करेंगे कि औरतों को उनका राइट डोर स्टेप पे उन्हें दें। आप कौन होते हैं उनसे लेने वाले? अगर बहुत ही अच्छे हैं आप तो अपने पास ही तो आप दें ना। अगर आप कहते हैं जी वो आपको दे दें तो आप उनको दे दें, अपना ऐसा छोड़ देना। तो यही मेरी चंद गुजारिशात थी। किसी बात पर दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।